सभी खड़े हो जाएंगे भाई, सभी खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। चूंकि साथियों 23 साल बाद जिंदाबाद 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 सिंह मरकाम जिंदाबाद 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 गठबंधन पार्टी जिंदाबाद 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 गठबंधन पार्टी जिंदाबाद 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 गठबंधन पार्टी जिंदाबाद 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 हीरे सिंह मरकाम अमर रहे, हीरे सिंह मरकाम अमर रहे, हीरे सिंह मरकाम अमर रहे, सिंह मरकाम जिंदाबाद 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 हीरे सिंह मरकाम जिंदाबाद जिंदाबाद हीरे सिंह मरकाम जिंदाबाद 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 हीरे सिंह मरकाम जिंदाबाद 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 सदैव पेलता सदैव पेलता बेल पेलता हीरे सिंह मरकाम जिंदाबाद 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 सिंह मरकाम जिंदाबाद दादा हीरे सिंह मरकाम अमर रहे, 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 पेलता पेलता सदैव पेलता पेलता सदैव पेलता 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 हाथी दाइना ठाकुर देना मरकी मैना बूढ़ी मैना हाथी दाइना हाथी दाइना हाथी दाइना कली कंकालना सिंह मरकाम जिंदाबाद 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 सिंह मरकाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान सभी को। दोस्तों नमस्कार, आज हमें कोरबा जिला के गोड़ीपुरा विकास खंड के घुमानी ग्राम पंचायत पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गोड़वाना विजय महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, जिसपे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम यहाँ पे आज विराजमान है। अभी अपन बात करेंगे और भी जो गोड़वाना के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक गोड़वाना विजय महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस पे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। उनके अमिट उद्बोधन को सुनने के लिए आप देख सकते हैं ये सारे ग्रामीण जन हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे साथ कुछ गोड़वाना के कार्यकर्ता हैं। अब आप देख सकते हैं वहाँ पे आगे मंच में विराजमान है वर्तमान विधायक। इधर गोड़वाना के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे अपन बात करना चाहेंगे और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में।
भाई साहब क्या नाम आपका? जी मुकेश कुमार पोया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बलाकी गई पसान। जी भैया जी बताएं, आज के गोंडवाना विजय महोत्सव जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है जी जी गुमानीडांड में, जी इस मंच से आज क्या संदेश देने वाले हैं? महोदय, सर्वप्रथम आपके जन जन की आवाज़ चैनल को सादर सादर सेवा जोहार। जय शिवा जय पड़ापेन। आज जो गोंडवाना आंदोलन के जनक रहे दादा स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने इस SC ST OBC समाज को जगाने के लिए अपना दिन रात कहा जाए तो न्यौछावर कर दिया। आज 20 साल के कठिन प्रयासों से आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इस पालिक तानाखार क्षेत्र में वापसी हुआ है। जी जैसे कि ये बहुत ही लंबे अंतराल के बाद में 30 साल बीतने के बाद में आज ये जो अपना जीत प्राप्त हुआ विधायक के रूप में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर जी, इसमें क्या है, ये जीत हमारे लिए अभी हम लोगों ने बहुत क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है कि हम लोग अभी हमारे जो GGP के कार्यकर्ता है, जो क्षेत्र की कहे जाए तो SC ST OBC समाज, जो ग्रामीण जो धरातल के जो लोग हैं, उनमें इतना खुशी और इतना जोश और जुनून है, जितना लोगों ने आज हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग एक विधायक बना के आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना संपर्क क्रांति आंदोलन को हमने दादाजी के सपना को हम लोगों ने साकार करने के लिए पुनः खड़ा कर लिया है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जितना भी हमारा अभी आज गोंडवाना विजय महोत्सव ग्राम पंचायत घुमाईडांड में रखा गया है, और यहाँ से आज राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे दादा सम्मानित तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक पाली तानाखार क्षेत्र के विधायक महोदय जी, आज पूरे समाज को आह्वान करेंगे आज कि सभी एकत्रित होके आज इस समाज का जो आज इतना देश को आज़ाद हुए आज 70-75 साल हो रहा है, लेकिन आज इस समाज जो समाज धरा का धरा है, उस समाज के कहे जाए तो विकास और उन्नत के संबंध में चर्चा यहाँ किया जाना है। भाई साहब मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम देवी प्रसाद सरोटिया, पसान ब्लॉक महासचिव। सरोटिया जी बताएं कि भाई साहब ने बताया जैसे कि गोंडवाना के जो जीत है, उसके जो सिद्धांत है, उसके बारे में बताया है। मैं आज के जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करना चाहूँगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। आपने देखा होगा कि स्कूल बड़ा खोल दिया गया है, आत्मानंद क्या क्या नंद, दुनिया भर के नंद के नाम से खोल दिया गया है, लेकिन आज वहाँ पे शिक्षा बिल्कुल जीरो है, ना टीचर है ना शिक्षा है। क्या कहेंगे आप? क्या आप लोग क्या करेंगे? जी देखिए, शिक्षा व्यवस्था जब से कांग्रेस भाजपा की सत्ता आया, शिक्षा का व्यवस्था पूरा दयनीय दशा हो गया, जिनके वजह से हमारे ST SC OBC की शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर होने की वजह से आज अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से पूरी की पूरी ST SC OBC का शिक्षा मिलना चाहिए, उस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। आप किसी भी प्राइमरी के स्कूल देखिए, मिडिल स्कूल का स्कूल देखिए, शिक्षा है, लेकिन शिक्षा के अनुसार स्टूडेंट लोगों को, विद्यार्थी लोगों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जिनकी वजह से हमारे पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी लचर है। इसको सुधारने के लिए अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या मुहिम छेड़ेगा, क्या चाहेंगे आप लोग? तो शिक्षा के बारे में अब कहा जाए, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। कम से कम नहीं, प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास है, 5 क्लास से कम नहीं 3 टीचर होना आवश्यक है, तब कहीं शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है। जिनकी वजह से शासन प्रशासन टीचर बना दिया, बनाने के उपरांत उनको फीस भी उनका अच्छा रहता है, लेकिन जिस प्रकार से उनको फीस मिलता है उसके अनुसार से पढ़ाई नहीं करते हैं। जितना प्राइवेट स्कूल में उनका शिक्षा स्तर अच्छा है, जिनकी सैलरी कम है, ऐसे होना चाहिए। कैसे सुधरेगा, कैसे सुधार पाएंगे, क्या करना होगा? जी इसके बाद में अब देखिए कि शिक्षा ST OBC का शिक्षक बने अधिक से अधिक, जिनकी वजह से हर गांव, हर पंचायत के सचिव सरपंच हैं, इनको ज़्यादा टारगेट में रखें, इनको हर ग्राम सभा में इनको चेतावनी देना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था का जो शिक्षा है वो देखा, मतलब
देख रेख करते रहें। आपका कहने का मतलब कि शिक्षा गुणवत्ता पे पंचायत मंडल हो गया, लगातार एक निगरानी समिति बने, उसका गुणवत्ता आंका जाए, मतलब बीच बीच में अभिभावक भी जाएं स्कूल में और देखें वहाँ पे टीचर क्या आ रहा है, ऐसा करके वहाँ पे निगरानी खुद को करना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं आप? जी जी जी। तो भाई साहब आप बताएं, आपने सुना, आप बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार आयम, जी ब्लॉक सचिव पौड़ी प्रोड़ा। शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले ST SC OBC प्रत्येक स्कूल में जाकर निरीक्षण करना चाहिए। जैसे अभिभावक हो गए, टीचर्स हो गए, बीच बीच में उन्हें बैठक किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की भविष्य जो है आगे बढ़ सके और शिक्षा में सुधार हो सके। जी। दूसरा बिंदु मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, नशा। आपकी जानकारी में बता दूं, आप लोगों की जानकारी में बता दूं, हम लगातार, हमारा एक टीम है, नशा को लेके हम लोग ऐसे जनजातियों के बीच जाते हुए, जैसे बिरहोर, पंडो, कोरवा, ऐसे ग्रामों को हम लोग खोज के चिन्हित करके वहाँ जाके उनको समझा बुझा के फिर उन्हीं के सहयोग से उन्हीं का मटका फोड़वाते हैं, हाँ, भट्टी तोड़वाते हैं। अभी कल ही हमने चमेली भाटा पौड़ी के पास जो है कुनकुरा में वहाँ किया, इस तरह गुंडरू मुड़ा में किया। 3 महीने से वहाँ शराब बंद है। नशा भी आप लोग क्या कहना चाहिए? नशा नाश की जड़ है और सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों के लिए कहता हूँ कि नशा जैसे हम लोग ऐसे अपने बूढ़ा देव को समर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी होना चाहिए कि नशे को लेकर के समाप्त किया जाए। और जैसे शासन भट्टी खोल के रखी है उसको भी बंद किया जाए। और हमारे आदिवासियों के लिए छूट है, उनको भी पूर्ण रूप से महत्व देना चाहिए ताकि हमारे आदिवासी भाई लोग अपने पेनवासी पूर्वजों की जो बड़ा देव की उनके लिए अर्पित करते हैं उनको रखा जाए। और मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, अगर आप अर्पित के चक्कर में आदिवासियों को फिर वहाँ छूट के चक्कर में फिर आप आदिवासी का भला नहीं चाहते, मतलब आदिवासी की भला में तो आदिवासी डूबा हुआ है ना। नशा कैसे बंद होगा? आप कहते हैं नशा नाश का जड़ है, फिर आपको चाहिए भी, तो फिर ऐसे में कैसे समाज सुधरेगा बताएं? नशा देखिए हमारे आदिवासियों के लिए छूट दिया गया था। नहीं, ये तो आदिवासियों को गुमराह करके शराब में डुबाने के लिए छूट किया गया था। आप किस चक्कर में हो? आप कहाँ, किस दुनिया में हो आप बताएं? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप समझें पहले बात। जी, गांव में जा करके निरीक्षण किया जाना चाहिए और पूर्ण रूप से संपूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। जी, संपूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। यही हम लोगों आदिवासियों की अवहेलना होगी। हाँ जी, इसमें बिल्कुल तनिक भी हमको लालच नहीं होना चाहिए। ये लोभ जहाँ लोभ तहाँ काल है, समझ रहे हैं ना। सरकार ने ऐसा व्यवस्था बना दिया था कि आदिवासी कभी ऊपर उठ ना सके, इसलिए उसे समझने की कोशिश। क्या कहेंगे? तो इससे मेरा नशा नाश से सबसे शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि नशा को पूरा समाप्त करना चाहिए और पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए। भाई साहब आप बताएं, परिचय बताएं। मैं कांति कुमार राज, ग्राम दभामुड़ा से। जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम के बारे से क्या कहेंगे? आज हम लोग का 20 साल से हम लोग बीजेपी कांग्रेस के शासन काल में देखते आ रहे हैं कि कैसे हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा था। हमेशा हमको बोलते थे कि गोंडवाना क्या करेगा। गोंडवाना कभी हारा नहीं, कभी हार नहीं माना। आज हमारे एक नवनिर्वाचित दादा तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, हर आदमी बोलते थे कि बड़े बड़े पैसा वाले, ये पैसा से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। हम लोग एकदम ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं, मन धन सबसे। आज दादा तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम चुनाव नहीं जीता है, हम जनता जीते हैं चुनाव। हम क्षेत्र के जितने भी मतदाता भाइयों बहन हैं उसके लिए हम लोग के बहुत बड़े खुशी की बात है कि हम लोग को तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम को एक नवनिर्वाचित विधानसभा क्षेत्र में हम लोग का इतना सोच था कि हम लोग पीला गमछा विधानसभा में कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोग रात दिन मेहनत काम किए। बीजेपी कांग्रेस वाले ने दारू बांट रहे थे हम लोग के बीच में, क्योंकि हम लोग के आदिवासी समाज भोले भाले होते हैं। आज भी अत्याचार के भावना में थे हम लोग। ST OBC के कितना लड़ाई लड़ा, विधायक नहीं भी था, आंदोलन किया, कई माध्यम से ज्ञापन दिया, चक्का जाम किया, उसके माध्यम से कुछ काम भी किया। आरक्षण के मुद्दा में देखिए बीजेपी कांग्रेस वाले सत्ता में बैठे थे, लेकिन गोंडवाना बिना सत्ता का आज रायपुर को मंत्रालय को हिलाया। इसके लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि उन लोग हमको अविश्वास करके, भयभीत करके रखे थे बीजेपी कांग्रेस वाले।
एक बहकाव के कारण से कि अभी भी हमको अभी चुनाव हुआ थी में गोड़वाना एक विधायक बना लोगे तो क्या करेंगे। हमारा सोच था कि हम एक विधायक बनाएंगे, कुछ नहीं करेगा लेकिन एक विधायक करेंगे, उसके साथ हम लोग चलेंगे, कदम से कदम विधायक के साथ चलेंगे हमेशा। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमको अच्छा लगा कि हम लोग दादा हीरा सिंह मरकाम का जो सपना था उसको आज 2023 में पालीताना खार में हम लोग विधायक बनाए। पहले दादाजी ने यहीं जोत जलाया था, जो जोत जला था उसका मिशन वो हमेशा आज नहीं, आज रायपुर तक पहुंचा है, आने वाले दिन में दिल्ली तक पहुंचाएंगे हम। भाव की तस्वीर होती है कलम से, युद्ध के शमशीर होती है कलम से, ये कलमगार कलम को संभाल के चला। राष्ट्र की तकदीर होती है कलम से, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम से, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम से। दर्शक बंधु जोरदार तालियों से स्वागत वंदन करते रहेंगे। कहते हैं भोजन के समय थाली और ससुराल में साली और प्रोग्राम में ताली बहुत जरूरी है दोस्तों। 2000 तालियां बोले फड़ाल पेंटा, फड़ाल पेंटा। सभी मातृशक्ति पितृशक्तियां जोरदार तालियों से स्वागत वंदन करते रहेंगे, क्योंकि आज हमारे तमाम साथियों के द्वारा भव्य स्वागत, क्योंकि घुमानी डांड के पावन धरा में जी पूरा जोरदार तालियों से स्वागत वंदन करते रहिए। बोले फड़ाल पेंटा, फड़ाल पेंटा, सजोर पेंटा, ठाकुर देवताना, मातीन दाइना, बोले मरकाम दादाता। घुमानी डांड के पावन माटीला नतमस्तक शिव जोहार और मातिन दाई लही शिव जोहार। अब मंच पर विराजमान हमार समस्त पार्टी के पदाधिकारी मल्ला और समस्त अतिथि मल्ला शिवा जोहार और समस्त श्यान मल्ला भी मोर शिवा जोहार। मंच पर जितना बैठे हमार दीदी मान मातृशक्ति मल्ला भी मोर शिवा जोहार। अब मंच में जितना जन बैठे हैं पितृशक्ति मन, युवा शक्ति मन, मातृशक्ति मन, युवती शक्ति मन, और जहां तक मोर आवाज जात जीवन सुनात है सब जन के चरण में वंदन करत हो, शिवा जोहार करत हो। सजोर पेंता सेवा शिवा जोहार। आज घुमानी डांड में आयोजित गुणवाना विजय महोत्सव कार्यक्रम में पधारे समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युवती शक्ति, आज आप सभी को गुणवाना विजय महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए कि आपने तन मन धन से रात दिन अनवरत, चाहे हमारे सियान हो, महतारी मन, दीदी मन होकर साथ साथ हमारे जवान भाई मन भी, साथी मन भी हमारे लगातार रात दिन ये विजय लाभ प्राप्त करे बर काफी संघर्ष करी।
इस संघर्ष का नतीजा है। और हमारे बीच में परम सम्माननीय परवन मरावी जी और हमारे इनके स्वागत के लिए मैं प्रगति करते जाओ यही पर अन्नू बोलते हैं आओ अनुराग मरावी हमारे भांजे हैं, मंच पर विराजमान हुए। जय शिव जय शिव। आ जाओ। और सबसे खुशी की बात, अभी मैं जब 6 तारीख को आप लोग है ना, इनका लाभ हमको मिलेगा जरूर, इनसे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, इसलिए इनको मंच पर बुलाया हूं, इसी बुलाया नहीं हूं। बच्चों को प्रेरणा लेने कर सकता है। आज तमाम राज्य सरकारें, केंद्र की सरकारें युवाओं को शिक्षा के लिए, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है, बाहर भेजने का। आज तमाम विद्यालयों पे, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो और भी आत्मानंद, इन तमाम विद्यालयों में सरकार जो है बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। तो हो सकता है हमारे प्रतिभावान बच्चे अमेरिका भी चले जाएं, है ना। तो अनुराग मरावी जी से कहूंगा कि सम्मान मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। स्वागत होगा दीदी लोग का भी। यदि दादा मरकाम होते तो बहुत पहले पानी पीने की व्यवस्था हो जाए रही। दादा मरकाम हमेशा किसानों की बात, खेती की बात, दादा मरकाम चाहते थे कि सबसे ज्यादा कमाने वाले तो हम लोग है कि नहीं। दादा मरकाम बोलते थे हमेशा कि हमारे जाकर किसना है भैंसा के सही, बोलते ही नहीं बोलते थे भैंसा के सही हम कमाथन जी। होकर बाद भी हमन शेर जैसे नहीं दिखन, क्या बात है मोट डाट है कि नहीं। तो आज सबसे मेहनत करने वाला जो समाज है वो गरीब है। दादा मरकाम जी चाहते थे कि मेहनत का समाज, ये ऐसा समाज कि चिलचिलाती धूप में, गर्मी के भरी दोपहरी में और बरसते पानी पर, कड़कते ठंड पर मेहनत करने वाला समाज आज गरीब को, इस बात की दादा मरकाम से हमेशा इस मंच पर चर्चा करते थे। आखिर इतना मेहनत करने के बाद भी हम गरीब क्यों? हर हमेशा दादा मरकाम जी माँ मातिन से, माँ तुमान दाई से, चैतुरगढ़ दाई से, हमेशा से जगह जगह जाकर के दादा मरकाम जी की धन्य माता से आशीर्वाद मांगते थे। हे माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं इस समाज का सेवा कर सकूं, इस समाज की गरीबी दूर सकूं, इस समाज की भूख मिटा सकूं। हर दिन दादा मरकाम का ही मांग होता था। तो जो हमारा ज्ञान है, हमारे पुरखा है, यही मन बुढ़ा दे, कोई अलग से नहीं है। राम जी अभी ककरो पुरखा है कि नहीं है, कृष्ण अभी ककरो पुरखा है, ओकरो सियान हो कि नहीं, ओकरो बाप है कि नहीं है। तो सबके बुढ़ा दे होते। अब हमन सबके बुढ़ा दे के हम सम्मान करत हन। हमला राम के भी सम्मान करत हन, कृष्ण के सम्मान करत हन, जे तक पहन सकती है जेकर जेकर बुढ़ा दे है, सब बुढ़ा दे के हम सम्मान करत। ककरो अवहेलना, ककरो निराधार हमन नहीं करना। ऐसा समाज है जे सब समाज ला जगह दी। हमारे बीच में सभी समाज क्यों नहीं है इनके लिए। दादा मरकाम जी की सपना रही से कि हर किसान के खेत को पानी मिले, हर किसान के खेत को, हर जो भी गांव जाते थे देखना दादा मरकाम बड़े सुबेरे निकलते थे। अब खेत घूमने जाते थे कि जाते थे, खेत देखे पानी किधर से आएगा, इनके खेतों के पानी किससे खिंचाई आएगा और खेती कैसे करेंगे। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती थी इस खेत को पानी पहुंचाना का काम दादा मरकाम जी विचार करते थे, जिससे आपका जीवन स्तर हो सके, जिससे आपकी कमाई दोगुनी हो सके। इसलिए हम भी
इस सरकार से हम निवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि पूर्व सरकार ने जो लेमरू फॉरेस्ट रेंज को हाथी कॉरिडोर बनाने का जो संकल्प लिया था, जो प्रस्ताव पास किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस प्रस्ताव पर अमल करे और हमारी जो माताएं बहनें जो डर करके जी रहे हैं, शाम होते ही घर से निकलना बंद कर देते हैं, वो जो चिंता मुक्त करके सो सके, चिंता मुक्त होकर के कहीं निकल सके, जा सके। ये तमाम समस्या क्षेत्र पर है। तो मैं साथियों अभी आपके बीच पुनः फिर आऊंगा। टाइम क्या होगा भैया?